दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। सदन की कार्रवाई की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ हुई। इसके बाद महरौली अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों और पूर्व विधायक बलजोर सिंह के निधन पर भी सभी विधायकों ने शोक जताया। इस दौरान सभी दलों के सदस्य एकजुट नजर आए और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने ओजोन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओजोन इलाके में रहने वाले लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार वहां रहने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। दरअसल ओजोन दिल्ली का एक बड़ा इलाका है जहां काफी संख्या में लोग रहते हैं। इसी बीच सदन में हंगामा होने लगा। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद नियम संख्या 280 के तहत विशेष चर्चा शुरू हुई। इसमें विधायकों ने अपने अपने इलाकों की समस्याएं विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखी। इस दौरान अवैध निर्माणों को तोड़े जाने के मुद्दे पर भी खूब चर्चा हुई। इसी मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने एक बार फिर ओजोन को लेकर सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि ओजोन इलाके में करीब 30 लाख लोग रहते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों के घर न टूटे। उन्होंने दोहराया कि ओजोन में किसी भी जगह कार्रवाई नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की परेशानी को समझ रही है और इस समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। सदन में विपक्ष के विधायकों के हंगामे और बार-बार बाधा डालने पर स्पीकर ने सख्त कदम उठाया। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, विशेष रवि, जरनैल सिंह और सोमदत्त को मार्शल बुलाकर सदन से बाहर कर दिया। इस कार्रवाई के बाद विधानसभा में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। हालांकि इसके बाद सदन की कार्रवाई आगे जारी हुई। दोपहर के खाने के ब्रेक के बाद विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। इस दौरान पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट्स रिपील बिल 2026 विधानसभा में पेश किया। इस बिल का मकसद पुराने बेड एंड ब्रेकफास्ट कानून को खत्म करना है। इस योजना के तहत लोग अपने घरों में टूरिस्टों को ठहराने की व्यवस्था कर सकते हैं। दरअसल मालवीय नगर के हौज खास इलाके में एक होटल में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद सरकार ने पुराने कानून की समीक्षा कर इसे खत्म करने का फैसला लिया है। सरकार अब इसकी जगह नई बेहतर नीति लाना चाहती है। इसमें सुरक्षा के नियमों को और सख्त किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इसी दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। ये रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार के कामकाज और खर्च से जुड़ी हुई है। अब इस रिपोर्ट पर विधानसभा में सोमवार को चर्चा होगी। विधायक रिपोर्ट में बताए गए मुद्दों और सरकार के कामकाज पर अपनी बात रखेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन कई अहम मुद्दों से जुड़ा रहा। ओजोन में रहने वाले लोगों को सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि उनके घरों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं आग की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए पुराने बेड एंड ब्रेकफास्ट कानून को खत्म करने की दिशा में कदम उठाया गया। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस और हंगामा भी देखने को मिला। इसके अलावा अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। विधायकों ने अपने अपने इलाकों की समस्याएं भी सदन में उठाई। अवैध निर्माण और नई नीतियों पर भी खूब चर्चा हुई। पहले दिन की कार्रवाई से साफ दिख रहा है कि सरकार लोगों की सुरक्षा और उनकी परेशानियों को दूर करने पर जोर दे रही है। अब सत्र के अगले दिनों में दिल्ली से जुड़े कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। खैर, दिल्ली से जुड़ी ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।